नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी है। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हथरौलिया में संत महात्माओं द्वारा गरीबों में कंबल वितरण किए गए हैं। आपको बता दें कि रसिक पीठाधीश्वर जानकी घाट बड़ा स्थान अयोध्या के महंत जन्मेंजय शरणदास जी एवं प्रथम देवस्थान बहिरा देव के महंत ओम प्रकाश दास जी द्वारा लगभग 1100 गरीबों को कंबल वितरण किए गए। कंबल वितरण के दौरान सभी लोगों को आशीर्वचन के साथ साथ धर्म के प्रति आस्था रखने, गरीबों की सेवा करने, गौ सेवा करने की प्रेरणा दे रहे थे। अयोध्या के महंत धर्मेंद्र शरण का कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। सनातन संस्कृति में दान का प्रमुख स्थान है। दान देना, दान लेना दोनों नीर शीर की भांत पर रखना चाहिए। उन्होंने कंबल पाए असहाय लोगों को गौ सेवा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि अतरौलिया के रमाशंकर जायसवाल, विजय बहादुर विश्वकर्मा, कन्हैया प्रसाद निषाद के सहयोग से कंबल वितरण किया गया है और आगे गणतंत्र दिवस पर तक जारी रहेगा। सुनाते हैं कि महंत जन्मेंजय शरणदास जी ने क्या कुछ कहा। और दान अपने आप में दान 3 प्रकार के होता है: उत्तम, मध्यम, लघु। उत्कृष्ट दान अन्नदान, गौदान और वस्त्रदान आदि जो श्रृंखला में है, स्वर्ण दान, भूमि दान, तमाम दान है। उसी श्रृंखला में ये वस्त्र दान और कंबल का वितरण हो रहा है। ये दान स्वरूप में हो रहा है, कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। भक्तों के सौजन्य से और सारे संत और भगवंत और भक्त जब मिले तो अपने आप में मुक्ति और सदगति की श्रृंखला बन जाती है। इसी तारतम्य समारोह के रूप में वितरण हो रहा है। जय श्री राम। लखनऊ से खबर है, जहां लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह ने कहा है कि पीओके पर तिरंगा का लहराया जाना ही पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर उसकी हैसियत बताने वाले जय जवान जय किसान के प्रणेता श्री लाल बहादुर शास्त्री को सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को इसके लिए पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के तत्वाधान में सोमवार को चंद्रशेखर चबूतरा दारुल सफा पर आयोजित लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस पर यशवंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण संभव हो गया, जिस तरह कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गई, उसी तरह से मोदी, शाह और योगी के कुशल और सक्षम नेतृत्व में एक दिन पीओके पर भी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराएगा। उन्होंने कहा कि यह दिन जल्द आए, इसके लिए लोकतंत्र सेनानियों को हर पल ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इस अवसर पर शास्त्री जी को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विंध्यवासिनी कुमार ने कहा कि शास्त्री जी के नेतृत्व में पहली बार आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई। इसे पूरा करने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अग्रसर हैं। प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर के विकासखंड के अंतर्गत गाबी महुआवन ग्राम सभा में खुशी का माहौल है, जहां ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर आर के वर्मा को जमकर बधाई दिया है, तो वही ग्राम प्रधान असलम खान ने ग्रामीणों को मिठाई खिलाई है। विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर के वर्मा द्वारा गाबी महुआवन ग्राम सभा में राजकीय महाविद्यालय की सौगात दी गई है। वही ग्रामीणों ने विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा, दिनेश सिंह डकैता, ग्राम प्रधान असलम खान का आभार जताया है। वही प्रधान असलम खान ने कहा कि हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर आर के वर्मा और समाजसेवी दिनेश सिंह डकैता के प्रयास से हमारे गाँव को बड़ी सौगात मिली है। वही प्रधान असलम खान ने कहा है कि मैं और मेरे गाँव की जनता हमेशा विधायक एवं बड़े भाई दिनेश सिंह डकैता का आभारी रहेगी। इस मौके पर REBDC, खेमर सरैया, कियामुद्दीन कोटेदार, तिलियाई सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे यहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा उनकी बड़ी कड़ी मेहनत से एक राजकीय महाविद्यालय पास कराए थे, जिसका पैसा भी आ गया। पुल का हमारे यहाँ काम चल ही रहा है। पावर हाउस भी हमारे यहाँ होगा, जिसका पैसा बस वो प्रधान जी विधायक जी के मेहनत से बहुत जल्द पैसा आने वाला है। सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय का पैसा आ चुका है। इसी खुशी में हम लोग पूरे गांव में जश्न माहौल है, पूरे क्षेत्र में जश्न माहौल है और लोग मिठाई और सबको खिलाई जा रही है। विधायक जी के द्वारा हमारी ग्राम सभा में खाली और तो क्षेत्र में बहुत सारा काम हुआ है। चारों तरफ काम, सड़कों का, पुल का जाल बिछा दिए माननीय जी ने, लेकिन हमारे ग्राम सभा में 2-2, 3-3 सड़कें बन रही हैं, बन चुकी हैं। पुल पे काम चल रहा है। पावर हाउस का काम चलने वाला है, सबकी पास हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय का पैसा आ ही चुका है, बहुत जल्द इसका भी काम चालू हो जाएगा। ये तो बात ही मत करिए, कितनी बड़ी खुशी है। जैसे कहा सोने पे सुहागा,
हैं, बहुत किस्मत से कुछ मिलता है। विधायक जी की देन है कि हम लोग को राशि हो गया, इतनी खुशी हो गई है कि लाख लाख शुक्र है उस विधायक का जिसने क्या कहते हैं ये काम किया है। और प्रधान जी के प्रयास से बहुत सारे काम हुए हैं। पावर हाउस का भी क्या कहते हैं काम होने वाला है और भी राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। तो इससे हमारे गांव में और युवाओं में और बाहर के क्षेत्रों के लोगों को जो आने जाने वाले यहाँ के लोग हैं या इस रास्ते से गुजरने वाले हैं उन लोगों को भी बहुत खुशी है इस निर्माण से। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा में 3 बड़ी सौगात मिलने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कटैया ग्राम वासियों एवं क्षेत्रवासियों ने विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, समाज सेवी दिनेश सिंह डगैता का क्षेत्रवासियों ने आभार जताया है। समाज सेवी तूफान सिंह कटैया के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों का मुंह मीठा कराया गया। तूफान सिंह ने विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा, समाज सेवी दिनेश सिंह डगैता का आभार जताया। गाबी में राजकीय महाविद्यालय, कटैया में पॉलिटेक्निक कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय बनेगा। विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा के विकास कार्य की चर्चा पूरे क्षेत्र में है। वही कटैया में बनने वाले डिग्री कॉलेज 35 करोड़ की लागत से बनेगा। वही समाजसेवी तूफान सिंह कटैया का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि विधायक विश्वनाथगंज डॉक्टर आर.के. वर्मा लगातार क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। 3 बड़ी परियोजनाओं पर मैं विधायक जी एवं हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह डकैता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो वहीं तूफान सिंह ने कहा कि विधायक को पुनः 2022 में विधायक बनाया जाएगा। विधायक के नेतृत्व में विधानसभा में राम राज्य स्थापित हुआ है। देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ नहीं, कटैया नेवादा के साथ साथ गाबी महुआ वन में एक राजकीय डिग्री कॉलेज और विकासखंड समझ चंडिका में एक राजकीय डिग्री कॉलेज और कटैया नेवादा में एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज माननीय विधायक जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से उसके लिए पैसे का आवंटन कराया गया है। इसके लिए हमारे पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास और वो खुशी का माहौल है। और मैं अपनी तरफ से, अपने ग्रामवासियों की तरफ से, अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी का, बड़े भाई श्री दिनेश जी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि जिस तरीके से हमारे विधायक जी, बड़े भाई दिनेश जी कार्य कर रहे हैं, आने वाले 2022 में माननीय विधायक जी पुनः विधायक बने और प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त करें और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहें। इन्हीं उद्देश्यों के साथ पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। विधानसभा गोपालपुर की ग्राम सभा के मुड़ीलपुर बाग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंकज यादव विधानसभा गोपालपुर लोहिया वाहिनी और संचालन हरिराम सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर ने की। जिसमें गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने अपने विचारों को रखते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, लगातार नौजवानों का शोषण कर रही है। नौजवान भारतीय जनता पार्टी की धोखे का शिकार हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकार सस्ती शिक्षा देने का वादा कर मुकर गई है। शिक्षा मांगी हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। बहन बेटियों के साथ घटनाएं बढ़ गई है और वो प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। छात्र संघ चुनाव पर रोक लग गई है और नौजवान जब अपना हक मांग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवान छात्रों को फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम कर रही है। हाजीपुर में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल योजना अंतर्गत किसान के खेत की मिट्टी परीक्षण के आधार पर तैयार मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए संस्तुतियों के अनुसार जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से उत्पादन, उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य, मृदा उर्वरता तथा कृषि आय में वृद्धि हेतु चयनित मॉडल ग्रामों क्रमशः रानी की सराय विकासखंड के ग्राम पंचायत सराय हाजी, पलहनी विकासखंड के ग्राम पंचायत हलुवाड़ी एवं सठिया विकासखंड के काशीपुर ग्राम में एक साथ कृषक प्रशिक्षण गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रानी की सराय मॉडल ग्राम सरायजी में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एम. सिंह के द्वारा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरकों के प्रयोग की सलाह दी। डॉक्टर ए.के. सिंह द्वारा कृषकों का सलाह दी गई कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से एक तरफ जहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, वहीं अनावश्यक उर्वरकों के प्रयोग पर रोक लगती है, जिससे खेती की लागत में कमी आती है तथा उच्च गुणवत्ता का उत्पाद प्राप्त होता है, जिसका बाजार मूल्य सामान्य उत्पाद की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग पर रोक लगने से पर्यावरण एवं मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। इस अवसर पर भूमि संरक्षण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी रानी की सराय संगम सिंह के द्वारा कृषि विभाग एवं विकास खंड स्तर पर संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कृषि विभाग द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड
योजना के अंतर्गत आदर्श ग्रामों में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किसान भाइयों को विशेष रूप से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जो अपनी उर्वरक प्रयोग करने के बारे में जानकारी दी गई। जो किसान भाई जिनका जो मृदा स्वास्थ्य जांच हो चुकी है और अपने कार्ड के अनुरूप अगर अपनी फसल में उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उनकी लागत मूल्य में काफ़ी कमी आती है। साथ ही साथ जो अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से जो ज़मीन के अंदर जो हमारे उपयोगी जीवाणु हैं जो नष्ट हो रहे हैं उनको रुकावट होगी। साथ में जो हमारी जो लागत मूल्य उस पर नियंत्रण होगा। किसानों को जो किसान इसको जैविक विधि से करना चाहते हैं, जैसे नाइट्रोजन उपयोग करने के लिए आपको ढैंचे का प्रयोग करना चाहिए, एसिटोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, और साथ ही साथ जो हमारी दलहनी फसलें उत्पादन के लिए हमको जो है ना राइजोबियम बैक्टीरिया का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं उसमें जो फास्फेटिका के नाम से जो जैव उर्वरक आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। जो ज़मीन में हमारी फास्फोरस जो पड़ी रहती है उस फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाता है और उसको पौधों को उपलब्ध कराता है। ऐसे ही पोटास घुलनशील जैव आता है जो ज़मीन में पड़े हुए पोटास की उपलब्धता को बढ़ाता है। और किसान भाइयों को विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि जो है हमें हमेशा जो हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया है उसके आधार पर प्रयोग करें और हमें अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुलिस लाइन से निकाली गई साइकिल रैली और स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि स्वामी जी का जन्मदिन 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। हमारे देश में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1984 में इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इस दिवस को मनाने का मकसद है कि देश के युवा विवेकानंद के मूल्यों, सिद्धांतों और धारणाओं को समझें और उन्हें आत्मसात करें। इस अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं क्षेत्राधिकारी लाइन द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया गया तथा वहां मौजूद युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में बताते हुए शपथ दिलाई गई तथा उनके आदर्शों पर चलने हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया जिसमें युवाओं द्वारा प्रतिभाग लिया गया तथा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। क्या कुछ कहा सुधीर जायसवाल, पुलिस अधीक्षक यातायात में, आपको सुनवाते हैं। आज 12 जनवरी है। आज जो हमारे राष्ट्र नायक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे भारत में आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इसी क्रम में यहाँ एक फंक्शन संपन्न किया गया है और हम लोगों ने एक पुलिस लाइन से अपने जो युवा लोग हैं परिवारों के उनका एक दल बनाया है। तो यह समूह जो संगठन है यह हमारे पुलिस लाइन और आसपास क्षेत्रों में रचनात्मक कार्यों को करेगा। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी के मूल्यों को प्रचार प्रसार के लिए अभी हमें रैली भी इन युवाओं द्वारा निकाली जा रही है। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां मेहनगढ़ स्थानीय थाना क्षेत्र के गौरा गांव निवासी विजय गौड़पुत्र बेचन और नीलामी के तहत 10 वर्षीय मत्स्य पालन के पट्टा हुआ था। पोखरे में सोमवार को लाखों की मछलियां मरी हुई पाई गई। पानी की सतह पर उपला रही मछलियों को देख मत्स्य पालक के होश उड़ गए। इसकी सूचना उन्होंने डायल 112 को दिया। माना जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोग पट्टा लेने से मना किया था और बद्दी गालियां दे रहे थे। पीड़ित ने उन पर आरोप लगाते हुए तहरीर दिया, किसी ने पोखरे में जहर डाल दिया है जिससे मछलियां मर गई हैं। पानी की सतह पर उपला रही मछलियों को देख मत्स्य पालन के होश उड़ गए। इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय थाना को दी। पोखरे में कई कुंतल मछली मौजूद थी। इस दौरान ग्रामीणों ने सूचना दी कि पोखरे के पानी की सतह पर मछलियां उपला रही हैं। पीड़ित ने जाकर पोखरे में देखा तो मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर दिख रही थी। मछली के मर जाने से मत्स्य पालक को 1 लाख की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित के उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध थाना में तहरीर दिया है और उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग की है। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर पुलिस लाइन सभागार में शमेवामा सारथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के अंतर्मन में स्वामी विवेकानंद के विचारों एवं उनके कार्यों की अलग जगाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मीडिया से हुई बातचीत में सीओ लाइन राजेश कुमार ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुलिस लाइन में राष्ट्रीय युवा दिवस क्लब का गठन हुआ है और शपथ दिलाई गई है। तत्पश्चात पुलिस लाइन से साइकिल रैली निकाली जो नरौली तक जाकर वापस पुलिस लाइन आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में टीएसआई कौशल पाठक सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा राजेश कुमार सीओ लाइन ने, आपको सुनवाते हैं। मालूम है आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम के इस अवसर पे राष्ट्रीय युवा क्लब का गठन हुआ पुलिस लाइन के अंदर और लोगों के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना और एकता की शपथ दिलाई गई और यहाँ पुलिस लाइन से नरौली तक एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। क्या उद्देश्य है सर इस क्लब का जो गठन? इस क्लब का मेन उद्देश्य ये है कि परिसर के अंदर लोगों को जागरूक किया जाए साइकिल से चलने के लिए, साफ सफाई के लिए और नर्सरी की जो है पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, तब पर्यावरण सुरक्षा, नशा से मुक्ति, ये क्लब का मुख्य उद्देश्य है। युवाओं से यही है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जो है आपके अंदर असीम ऊर्जा है, आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं समाज में। तो ये सबसे युवा देश है भारत और युवाओं के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ जनपद से, जहां भारतीय ब्राह्मण महासंघ की जिला की कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष शंभू व्यास द्वारा घोषित की गई है। जिला उपाध्यक्ष प्रभाव दुबे, स्वयं त्रिपाठी बंगरा, प्रदुम सुलार, पार्थ बवेले, विकास मिश्रा, महासचिव सचिन दुबे, आलोक मिश्रा, छोटू बिरथरे, सिद्धार्थ दुबे, गौरव तिवारी, उरई प्रांशु गोवरेले, मीडिया प्रभारी साहिल गोवरेले, राघव मिश्रा, सचिव अतुल व्यास, नमन मिश्रा, ऋषभ गोस्वामी, सोनू शुक्ला, हिमांशु मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां भारतीय ब्राह्मण महासंघ की जिला की कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष शंभू व्यास द्वारा घोषित की गई है। भारत के ज्ञान, संस्कृति और दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी किया। आपको बता दें कि स्वाभिमान मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर गुब्बारों और माला फूल से सजावट कर माल्यार्पण किया और विचार गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि स्वामी जी के प्रगतिशील व प्रेरक विचारों को आत्मसात कर देश की युवा भारत को पुनः विश्व शिखर पर पहुंचा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा कहे गए एक एक शब्द हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। स्वाभिमान मंच उन्हीं के पदचिन्हों पर कार्य थे। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तथा खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। हम सभी युवाओं को उनकी बातों पर विचार कर देश हित का कार्य करते रहना चाहिए। भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सभी युवाओं को कार्य करना होगा। विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर साज सज्जा करके आज उनका जयंती मनाया है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा धर्म को प्रचारित करने का कार्य किया और धर्म को इस प्रकार प्रचारित करने का कार्य किया कि हमेशा जो गरीबों की, दुखियों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। हर भूखे को भोजन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति जिसके पास वस्त्र नहीं हो उन्हें वस्त्र दिया जाए, यह सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और धर्म तभी आगे बढ़ता है कि समाज में हमारे साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भूखा न रहे, कोई व्यक्ति बिना वस्त्र के न रहे। जनपद के डीएवी पीजी कॉलेज के प्रांगण में स्वामी विवेकानंद जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस पर समाजवादी पार्टी द्वारा युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गेश यादव ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन जगह जगह कर रहे हैं। इसी क्रम में आज डीएवी पीजी कॉलेज में भी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, नौजवानों, महिलाओं के प्रति निरंकुश हो गई है। प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति नौजवानों को हम इस कार्यक्रम से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में सपा नेता अमित यादव, राजेश गिरी सहित तमाम छात्र व सपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या कुछ कहा शैलेंद्र यादव सपा नेता ने, आपको सुनवाते हैं। आज विवेकानंद जी की जयंती पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज युवाओं के बीच में
घेरा डालो कार्यक्रम और जयंती मनाने का कार्यक्रम आज हम लोग कर रहे हैं। और जो इस प्रदेश और देश की सरकारों द्वारा निरंकुशता, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे नौजवानों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, जो निरंकुशता बरत रही है उसका जो है हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश द्वारा बताए गए निर्देशों का हम लोग जनता में, नौजवानों के बीच में आज रखने का काम किया है। हम लोगों ने युवाओं से क्या कहना चाहिए? युवाओं से हम लोग यह कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश में बढ़ रही है, आज छात्र संघ को, छात्र राजनीति को निरंकुश किया जा रहा है, निरंकुशता में बांधा जा रहा है। लिंग 2 कमेटी द्वारा जिस तरह से छात्रों के हक और अधिकार काटे गए और छात्रों की छात्रवृत्ति, छात्रों का एडमिशन की समस्या हो, छात्र नौजवान हर जगह, चाहे वो नौकरी में न वैकेंसी की कमी हो, हर तरह से परेशान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो आज नौजवानों के प्रति जो सोच रहती है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का उनका जो विजन रहता है, उस विजन को कहीं न कहीं से आज उसमें उनको देखने में आया कि नौजवानों के प्रति कहीं न कहीं से यह सरकार निरंकुशता का काम कर रही है, उनके हक अधिकार मारने का काम कर रही है। तो आज हम लोग उसी के निर्देश पर विवेकानंद जी की जयंती पर नौजवानों को जगाने के लिए नौजवान घेरा डालो कार्यक्रम के तहत हम लोग आए थे। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा परिक्षेत्रीय कार्यालय आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, पुलिस अधीक्षक मऊ, पुलिस अधीक्षक बलिया के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उच्च स्तर से अपराध एवं कानून व्यवस्था के संबंध में निर्धारित बिंदुओं पर चलाए जा रहे अभियानों में सार्थक कार्रवाई करने एवं हत्या, लूट सहित गंभीर प्रकृति के अपराधों की समीक्षा कर उसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई एवं उनकी हिस्ट्री सीट खोले जाने की कार्रवाई के साथ ही आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अभी से ग्रामवार मीटिंग करके स्थापित उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कराए जाने के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध व अपराधियों पर धरपकड़ हेतु अभियान के तहत जनपद की जैनपुर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जैनपुर पुलिस ने माफिया गैंग D11 का लीडर अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 2 सहयोगियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना जैनपुर की पुलिस ने आपराधिक माफिया गैंग D11 का लीडर अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह के 2 सहयोगी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उनके पास एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए। पकड़े गए बदमाशों में से इनका नाम पता पूछे जाने पर और जमा तलाशी ली गई तो फायर करने वाले जो पीछे बैठा था, अपना नाम सुफियान पुत्र जुम्मन, समुद्रपुर, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ बताया और उम्र 29 वर्ष बताया। जमा तलाशी से इसके दाहिने हाथ में एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। तो वहीं दूसरा अभियुक्त की पहचान शिवम यादव पुत्र लच्छीराम यादव निवासी ग्राम आर्यपुर बनौरा, थाना जैनपुर, जनपद आजमगढ़ की रूप में हुई है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के रसूलपुर नंदलाल गांव में मंगलवार को आम आदमी पार्टी द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को पार्टी की नीतियों एवं दिल्ली विकास मॉडल के बारे में जानकारी दी गई। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव जनपद प्रभारी संध्या राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली आदि क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार व दुर्व्यवस्था के चलते आम आदमी का जीवन बदहाल है। दिल्ली मॉडल जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके तहत स्कूलों में आमूलचूल सुधार करके दिल्ली सरकार बच्चों के भविष्य को संवार रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक जैसी नई सुविधाएं देकर और जांचें फ्री करके आम आदमी को जो राहत दिया है, ऐसे सुविधाएं उत्तर प्रदेश के लोगों को आम आदमी पार्टी के लिए देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए उन्होंने आम जनता से अपील किया कि आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ दें। जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार की तानाशाही से त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संगठन से सृजन अभियान के क्रम में आज पलानी ब्लॉक के न्याय पंचायत पलानी में कांग्रेस द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश बाजीराव खड़े एवं विशिष्ट अतिथि मणिंद्र मित्र सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रहे तथा अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद यादव ने किया। संचालन मन्नू यादव पीसीसी सदस्य ने किया। बैठक में अश्विनी कुमार राजभर को न्याय पंचायत पलानी का अध्यक्ष चुना गया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव श्री खड़े ने कहा, केंद्र सरकार के तुगल की फरमान से किसानों एवं गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के दबाव में गरीबों और किसानों की अनदेखी कर पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। बीजेपी की बांटो राज करो की नीति से आपसी सद्भाव भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव मणिंद्र मिश्र ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण आमजन परेशान होकर आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है।
प्रतापगढ़ से खबर है, जहां शहीद के घर सांत्वना देने पहुंचे सपा नेता संजय पांडे। शहीद के परिजनों से मुलाकात की। सपा नेता संजय पांडे को देखते ही गले लगाकर रोने लगी शहीद श्यामलाल की मां। शहीद के परिवार को सपा नेता संजय पांडे ने 50,000 की आर्थिक सहायता दी। देश की सेवा करते हुए शहीद हुए थे शहीद श्यामलाल यादव। सपा नेता संजय पांडे का बयान सामने आया है कि शहीद परिवार को मेरी सांत्वना है, मैं शहीद परिवार के साथ हर संभव शहीद परिवार की मदद करूंगा। बोले सपा नेता संजय पांडे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से बात कर और भी शहीद परिवार को सहायता दिलाऊंगा। सपा नेता संजय पांडे प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिफारिश की है कि शहीद परिवार की मदद करें। जेठवाड़ा इलाके के पूरनपुर खजूर के रहने वाले थे शहीद श्यामलाल यादव। इस दौरान मौजूद रहे सपा महासचिव यूपी सिंह, विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार यादव, संजय सिंह बड़े बाबू। क्या कुछ कहा सपा नेता संजय पांडे ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। जैसे ही आप सभी लोग जान रहे हैं, पिछले 7 तारीख को स्वर्गीय श्री श्यामलाल यादव जी का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। उस वक्त मैं बाहर था और जिस दिन फ़ोन पे मेरी वहीं से बात हो गई और बहुत ही दुखी मन के साथ हम वहाँ से जैसे जितनी जल्दी हो सका हम आने का प्रयास किए। फिर उस दिन ये लोग घाट पर गए थे फूल चढ़ाने के लिए। इससे निश्चित हुआ कि आज हम आकर के परिवार से मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी विधानसभा भी है और स्वर्गीय श्री श्यामलाल यादव जी हमारे बहुत पिताजी के पुराने साथी रहे हैं और मेरे भी पिता तुल्य थे। इस परिवार का दुख बांटने के लिए जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया और आगे भी मैं अपने परिवार के लिए जो बन पड़ेगा करता रहूँगा। उसी दुख की घड़ी में आज मैंने अपने पास से जो हो सका छोटी सी धनराशि मैंने 50,000 रुपये की इस परिवार को दी है। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी हमने अनुरोध किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा उन्होंने मदद किया है मेरे कहने पे भी। और समाजवादी पार्टी वैसे भी शहीदों के लिए उनके हृदय में विशेष स्थान है। उत्तर प्रदेश में कभी भी कोई घटना होती है उसका संज्ञान वो लेते हैं स्वयं और बहुत जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी प्रतिनिधिमंडल बना करके यहाँ भेजेंगे और हम लोग आकर के पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार इस परिवार की मदद करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक शहीदों की बात है, हम किसी भी तरीके के विवादित बयान को नहीं आपके सामने करना चाहते। सही शहीद होता है और मेरी दोनों के प्रति संपूर्ण श्रद्धांजलि है, दोनों परिवार के प्रति श्रद्धांजलि है। इस परिवार में नौकरी नहीं मिली है, आर्थिक सहयोग नहीं मिला है, वो राज्य सरकार का अपना विचार का बिंदु है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे कि आपके लिए दोनों परिवार एक समान है और जितना हो सके इस परिवार की भी मदद करनी चाहिए। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने निर्देश दिया है कि जिन गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो जिलाधिकारी ऐसे मामले की शीघ्र जांच संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से करा लें। यदि वास्तव में जमीन उपलब्ध होना संभव नहीं है तो वस्तु स्थिति से शासन को अवगत कराया जाए। मंडलायुक्त श्री पंत मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित शासन के सर्वोच्च विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा की बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिया कि यदि पंचायत भवनों के निर्माण में भी भूमि उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है तो इस स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि टेली मेडिसिन बहुत ही लाभदायक एवं सरल चिकित्सा पद्धति है, परंतु अपेक्षित प्रचार प्रसार की कमी के कारण आम जन तक इसकी समुचित जानकारी नहीं पहुंच सकी है। इस संबंध में उन्होंने तीनों जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेली मेडिसिन का व्यापक स्तर पर मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाए। जौनपुर से खबर है, जहां वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह मनाया गया। वक्ताओं ने स्वामी विवेकानंद के कृतव्य एवं वक्तव्य पर प्रकाश डाला। प्रबंध अध्ययन संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर अविनाश पाथर्डीकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया था। अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्र ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के कोर्स रहस्यों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया था। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया भौतिकी अध्ययन एवं शोध संस्थान के निदेशक प्रोफेसर देवराज सिंह ने कहा कि स्वामी जी की बातें अगर हम आत्मसात करें तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों के वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह। किसानों के लिए खुशखबरी। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह किसानों की जीत है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला देकर माना कि कहीं ना कहीं कृषि कानून गलत है और किसान विरोधी है, इसलिए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने आपको सुनवाते हैं। और विश्वास का मामला है। हाँ, उसके लिए जो वकील थे वो एक्चुअली यही था, उसमें वो रिप्रेजेंट कह रहे थे कि हम किसानों के रिप्रेजेंटेशन, लेकिन वो थे नहीं, इसलिए वो आज नहीं आए। हाँ, देखिए ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों की पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, जस्टिस मार्कंडे कार्डो, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की। और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबके अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए, और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। आज स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर नगर पंचायत निजामाबाद के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। अपने संबोधन में मुख्य वक्ता के रूप में संतोष कुमार गौड़, जिला मंत्री लालगंज आजमगढ़ ने कहा कि स्वामी जी युवा सन्यासी थे, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहराया। उनके जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं का भी विस्तार से वर्णन किया गया। सभी स्वयंसेवक बंधुओं द्वारा स्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के बाद सभी स्वयंसेवक बंधुओं द्वारा लाए गए लाई, चूड़ा, गुड़ का आपस में मिलाकर वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बिंदेश्वरी बर्नवाल ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रमेश चंद्र गुप्त, दिनेश चंद्र गुप्ता, अशोक, रामब्रिज, त्रिलोकी, लवकुश, महेश, आकाश आदि तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप, नगर कार्यवाह सतीश कुमार उपस्थित रहे। लेकिन नरेंद्र का जो मन था वह बराबर आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ ही जाता था। पूजा पाठ करना, लोगों की सेवा करना, भूखों को खाना खिलाना, यही इनका रोज का काम था। और 25 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु जब इनकी थी, इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी यह गुरु की तलाश में थे और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना इन्होंने और उनके आश्रम पर गए। और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस ने इनको देखा, उनको भी आभास हो गया कि जिस शिष्य की मुझे तलाश थी वह शिष्य मुझे मिल गया। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि डॉक्टर सचिन वैश्य अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर अमित सिंह के साथ डॉक्टर ए के मिश्रा, डॉक्टर मंजुला सिंह मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़, डॉक्टर के झा, डॉक्टर विनय सिंह यादव, डॉक्टर राजनाथ सचिव आजमगढ़, डॉक्टर ओम प्रकाश मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अम्बेडकर नगर, डॉक्टर PN यादव अध्यक्ष, डॉक्टर आशुतोष सिंह सचिव अम्बेडकर नगर के साथ सैकड़ों की संख्या में जिले की चिकित्सा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में सर्वप्रथम कोरोना मरीजों की इलाज करते करते स्वयं अपने शहादत देने वाले चिकित्सा अधिकारियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर सचिन वैश्य अध्यक्ष एवं डॉक्टर AK मिश्रा CMO ने क्या कुछ कहा। ये हमारे प्रांतीय चिकित्सा सेवक संघ का ये वार्षिक अधिवेशन जो कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया था, तो उसी के लिए ये 100 बेड तरौलिया में ये निश्चित हुआ कि आज एक एसोसिएशन की मीटिंग हो जाए, जिसमें कुछ चिकित्सकों की जो भी समस्याएं हैं, इस करीब 10 महीने जो हमारे चिकित्सक कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, अगर इनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं या कुछ कठिनाइयां रही हों, तो उससे हमारा एसोसिएशन के जो प्रदेश स्तर पर स्थापित हमारे नेतृत्व है उससे रूबरू हो। लगातार जो भी एक शासनादेश जारी हुआ है 2009 के अंदर पहले जारी हुआ था, जिस समय पे हमारे प्रमुख सचिव प्रदीप शुक्ला साहब हुआ करते थे और हमारे सचिव उस समय पे प्रभात कुमार सारंगी साहब हुआ करते थे।
और उस शासनादेश को उस समय पे भी 2009 में भी संशोधित किया गया था और उसमें क्लियर कट ये कहा गया था कि मुख्य जो आपके जो जिलाधिकारी हैं, जिलाधिकारियों द्वारा पीएचसी सीएचसी के औचक निरीक्षण के लिए उनके द्वारा नामित किए जा सकते हैं कुछ स्तर के अधिकारी, उनके द्वारा जो नामित किए जाएंगे। अब हुआ क्या कि उनके द्वारा जो अधिकारी नामित किए गए वो अधिकारी एसडीएम लेवल तक गए, उपखंड अधिकारी तक, उपखंड अधिकारी के बाद वो लेखपाल और तहसीलदार तक भी चले गए। एक हमारा जो सुपरिटेंडेंट होता है MOIC किसी CHC का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो 5400 ग्रेड पे आता है और MOIC हमारा जो एक मेडिकल ऑफिसर होता है और MOIC हमारा लेवल 3 का अधिकारी होता है जो कि 6600 से आपका 7600 ग्रेड पे पर होता है। उसके लिए एक लेखपाल और तहसीलदार जाके अगर वहाँ पर जाके उसका औचक निरीक्षण करता है तो क्या ये अच्छी बात है? तो इसके संबंध में हम लोगों की केंद्रीय कार्यकारिणी ने बाकायदा शासन स्तर पर वार्ता की और शासन ने उस शासनादेश को संशोधन किया। उस शासनादेश का बाकायदा उसमें लिखा गया है कि अब जितने भी इस तरह के निरीक्षण होंगे या तो हमारे विभागीय अधिकारी भी करेंगे, विभागीय अधिकारी तो हमेशा ही करेंगे, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा नामित व्यक्तियों में से आपका CDO हो सकता है जो कि आपका जिला विकास अधिकारी है, और या फिर अन्य समकक्ष अधिकारी ही होंगे। उसके नीचे के अधिकारी औचक निरीक्षण नहीं करेंगे और किसी भी तरह का अमर्यादित व्यवहार हमारे चिकित्सा